चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले साल हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, याद है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, यस सर। है ना? तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, क्या क्या थे वो? कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या क्या थे? SES, SS, SSS, ASA, RHO, SSS, SAS, और कौन सा था? ASA, ASA, RHS, RHS, वेरी गुड, ठीक है। AAS को देखो, ASA को AS भी लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ AAS और SAA लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। SSA नहीं होता कुछ भी, SSA जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही ASS जैसी कोई चीज़ होती है। ये कोई क्राइटेरियन नहीं होते, बाकी ये सब होते हैं, ठीक है। इतना आप इसको याद रखिएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन होते हैं, ऐसी सिमिलैरिटी के भी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए थ्योरम 6.3 में सबसे पहला क्राइटेरियन यूज हो रहा है। तो ये समझिए, बताइए क्या कह रहा है। सबसे पहला क्राइटेरियन क्या है, बताइए। सबसे पहला क्राइटेरियन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उनके एंगल्स के बारे में कुछ कह रहा है। ये देखो जरा क्या कह रहा है। सर मैं बताऊं? बताओ। सर अगर किसी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। नहीं, सेम रेशियो में हो नहीं, एंगल से हमें पता लग जाता है कि वो साइड्स सेम रेशियो में हैं, ठीक है। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये ई और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एफ। तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। तो जैसे देखिए कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर हमें सेम रखना होता था, ऐसे इसमें भी लेटर्स की ऑर्डरिंग सेम रखनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम ए लिख रहे हैं, तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखो कौन सा है, डी। तो आपको सबसे पहले डी ही लिखना पड़ेगा। बीच में बी लिखा है तो बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई, आपको ई लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो ऑर्डरिंग है इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे किस ऑर्डर में लिखते हो आप। इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज। क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। देखिए जो 3 बार एंगल 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 लिखा है, देखिए अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों एंगल बराबर हों और ये दोनों एंगल अगर बराबर हो, तो तीसरे एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हो इन दोनों के? इक्वल होंगे। एंगल Equal होंगे। ABCDEF आपको दिया हुआ है। एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। तो आप जो तीसरा एंगल है, मैं ये पूछ रहा हूँ उन दोनों के बारे में क्या कह सकते हो? वो दोनों बराबर हो सकते हैं? यस यस सर। क्यों? यस सर। क्यों बराबर होंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों भी इतना भी दिया हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को आप डबल ए भी कई जगह कह सकते हो, ठीक है। डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, डबल ए भी यूज कर सकते हो आप, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी कह सकते हो आप। थ्योरम 6.6 देख, हाँ बोलो। सिमिलर का साइन क्या होता है सर? अरे बताया तो था सिमिलर का साइन क्या होता है। ये क्या लिखा है, ये सिमिलर का साइन देखो, दिखाई दिया? यस सर। ये सिमिलर का साइन होता है। इसके नीचे इक्वल टू का साइन और ऐड कर दोगे तो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन बन जाता है, ठीक है। सिमिलर एंड शेप इक्वल इसको दर्शा रहा है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है ये। अगला देखिए 6.4, समझिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है देखिए जरा,
देखो देखो, समझाओ जरा क्या कह रहे हैं। सर दो ट्रायंगल है जिसमें एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल हो, हम्म। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे और वो दोनों सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे उसके, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दिया हुआ है अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, अगर ये सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी इन सब का रेशियो बराबर है, AC का जो रेशियो है ये इसके बराबर है, और BC अपॉन EF के रेशियो है, ये तीनों का रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। डायरेक्टली कह सकते हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये जो क्राइटेरिया है इसका क्या नाम है, इसमें सिर्फ ठीक है, ट्रिपल S, ठीक है। साइड्स की ही बात हो रही है तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन हो गया, साइड्स की ही बात हो रही है तो ये एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज हो, ठीक है। ये देखिए रिमार्क समझिए जरा क्या कह रहा है। यू मे रिकॉल दैट आइदर ऑफ द टू कंडीशंस नेमली करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and corresponding sides are in the same ratio is not sufficient for two polygons to be similar. However, on the basis of theorem 6.3 and 6.4, you can now say that in case of similarity of two triangle, it is not necessary to check both conditions. ये कह रहा है कि देखिए अगर आपको चेक करना है कि कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं है, तो आप या तो ये कर सकते हो कि साइड्स का रेशियो देख सकते हो, साइड्स प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। ये अगर प्रोपोर्शन में है तब भी आप कह सकते हो सिमिलर है, या फिर अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हैं तब भी आप कह सकते हो सिमिलर हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही दिखाने पड़ेंगे, एंगल्स और साइड दोनों दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंगल्स को इक्वल दिखा दोगे तब भी ये सिमिलर प्रूव कर सकते हो। अगर सिर्फ साइड्स का रेशियो बराबर दिखा देते हो तब भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो, एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। तो ये बात ध्यान रखना, ये रिमार्क कह रहा है। थ्योरम 6.5 देखिए क्या कह रहा है। ये समझा दो जरा एक बार। ये 6.5 जरा स्टेटमेंट्स पढ़ के एक बार समझ के बताओ जरा क्या कह रही है। कोई भी एक एंगल मतलब कि एक ट्रायंगल का एंगल अगर दूसरे एंगल ट्रायंगल के एंगल को इक्वल होगा तो हाँ हाँ उसकी बिल्कुल। जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी और वो दोनों भी सिमिलर होगी। अगर देखिए जैसे दिया हुआ है एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंड अगर ये देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, और इन दोनों एंगल्स को जो कंटेनिंग साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में है, यानी ए बी और डी ई का जो रेशियो है वो ए सी और डी एफ के रेशियो के बराबर है। अगर ये दोनों ऐसी चीज़ें हो रही हैं तब आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आई बात? ये दोनों एंगल्स और इन दोनों एंगल्स को कंटेनिंग जो साइड है, ये साइड कंटेन करती है, ये अगर प्रोपोर्शन में है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इन दोनों साइड्स की बात हो रही है, देखिए ये साइड और ये साइड्स, इन दोनों साइड्स के अगर प्रोपोर्शन में है तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए क्या प्रूव करना है, जल्दी से बताओ क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, जल्दी बताओ बच्चों।
क्या दिया हुआ है? जल्दी देखो समझो क्या दिया हुआ है। सर PQ पैरेलल है RS के, तो हमें हम्म प्रूव करना है कि ट्रायंगल POQ सिमिलर है ट्रायंगल SOR के। POQ जो है SOR के सिमिलर है। POQ ये देखिए POQ है और SOR है, ये देखिए SOR है। ठीक है, POQ SOR ये दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे तो हमें ना साइड दी हुई है ना एंगल दिया हुआ है, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? हिंट दे दिया मैंने, कैसे बताएंगे बताओ? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल पास करती है, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, याद है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इनको। सिमिलरली Yes, sir. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये अगर एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये देखिए जो एंगल 1 है, अगर ये वाला एंगल देखिए इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो एंगल्स बराबर दिखा सकते हैं हम। तो देखिए आप लिख सकते हो, सिंस PQ is parallel to RS, this implies that एंगल QPO किसके बराबर होगा? अब आप बताओ। एंगल RSO एंगल RSO के बराबर होगा। एंगल PQO किसके बराबर होगा? एंगल SRO SRO। क्या रीजन है इन दोनों के इक्वल होने का? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सो इन देखिए ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए थे, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ऐसे क्या लेंगे इसको? SRO लेंगे या क्या लेंगे? देखिए ऑर्डरिंग कैसे रखेंगे? POQ के साथ क्या ऑर्डरिंग आएगी इसकी? POQ ROS POQ ले रहा हूँ तो SOR SOR आएगी। ठीक है, SOR आएगी। जो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं के, देखिए एंगल P जो है देखिए एंगल S के इक्वल है, तो मैंने जब पहले P लिखा है तो पहले मेरे को S लिखना पड़ेगा। एंगल Q सबसे आखिरी में लिख रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? एंगल R है, तो मैंने यहाँ पे R को सबसे आखिरी में लिखा है, SOR। तो ये देखिए कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों देखिए सिमिलर हो जाएंगे? बाय AA डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आप कह सकते हो ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये देखिए 6.3 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो इसमें देखिए पूछ रहा है आपका, देखिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करके बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। पहला ट्रायंगल देखिए कंसीडर करिए, पहला ट्रायंगल देखिए ये वाला। क्या दोनों सिमिलर हैं? यस सर। यस ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है भाई, सिमिलर। अच्छा, ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का है। अच्छा जी, ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का है। ठीक है, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? PQR PQR। ये दोनों सिमिलर हैं। ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल देखो। अब ये इम्पॉर्टेंट है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? यस सर। देखो Yes, किन का रेशियो देखो सेम आ रहा है। कौन सी दो साइड्स का अगर आप रेशियो लेते हो
तो सब दोनों साइड्स का रेशियो सेम आएगा। ध्यान से देखो। AB is equal to RQ। AB और RQ। AB और RQ, क्या AB और RQ? उनके रेशियो सेम है। उनके रेशियो सेम है। अच्छा जी, तो AB अपॉन RQ, AB अपॉन RQ कितना आएगा? 2/4। 2/4, ये आ गया 1/2। अच्छा, दूसरा क्या लोगे? BC अपॉन PR। BC अपॉन PR। BC अपॉन, अच्छा जी, PR। BC कितना है? 2.5। 2.5 और PR 5। 5 है। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2। ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 का दुगना होता है 5। अच्छा, तीसरा क्या बचा हमारे पास? AC अपॉन PQ। AC अपॉन PQ, ये 3/6 हो जाएगा। 3/6 भी 1/2 होता है। तो ये तीनों के तीनों रेशियो जो हैं बराबर आ रहे हैं, तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं। तो ये देखिए, तो बाय S आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ तो क्या ऑर्डरिंग आएगी दूसरे ट्रायंगल की? ट्रायंगल QRS। श्योर? QRP। बताओ। PQR। देखो क्या टेक्निक होती है, देखिए A के सामने क्या है यहाँ पे? P। A के सामने देखिए 2.5 है, ठीक है। और 2.5 का दुगना क्या है? 5 है। 5 के सामने यहाँ पे क्या है? Q है, ठीक है। ऐसे ही देखिए B के सामने क्या है? यहाँ पे देखिए B के सामने 3 है, और 3 की जो करस्पॉन्डिंग साइड है 6 है। 6 के सामने कौन सी वर्टेक्स है? R। QRP। ऐसे ऑर्डर आपको पता लगाना है, ऑर्डरिंग में जरा सी भी गड़बड़ी नहीं करनी है। समझ में आई? समझ में आई बात? ऑर्डरिंग कैसे आप Yes. पता लगाओगे? ऐसे ऑर्डरिंग का पता लगाएंगे। इस वाले सवाल पे आते हैं। बताओ भाई कैसे होगा ये, क्या है ये? सर सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है? नो सर। देखिए सिमिलर नहीं है ये। LP और DF का रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है? 3/6 1/2 आ रहा है, ठीक है। LP। अब LM और LM ले लो, और कोई सा ले लो, कोई सा भी ले लो, रेशियो सेम नहीं आ रहा। LM 2.7 है और ये 5 है, तो ये 27/50 हो जाएगा। ये रेशियो आ रहा है। तो देखिए, तो ये दोनों रेशियो ही बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों रेशियो ही बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख दोगे LP अपॉन DF इज नॉट, ठीक है। तो ये ही दोनों नहीं आ रहे, तो बाकियों की बात ही नहीं उठती है, बाकियों को चेक करना बनता ही नहीं है। तो आप लिखोगे ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर, देखिए सिमिलर का सिंबल लगा के नॉट ऐसे कट लगा देते हैं। नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब सिमिलर नहीं है तो ऑर्डरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गई बात? ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ऑर्डरिंग का सवाल ही नहीं होता कुछ। अच्छा, अगला सवाल देखिए। इन दोनों को चेक करिए, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? यस सर। नो सर। देखिए दो एंगल्स हमें इक्वल दिखाई दे रहे हैं ना, कौन कौन से वो इक्वल एंगल्स हैं? एंगल NML इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, चुपचाप लिख लो इसको। एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q, इक्वल दिया हुआ है 70 डिग्री के। अच्छा, अब प्रोपोर्शन में भी दिखाई दे रही हैं साइड्स हमें, यहाँ पे दुगनी दिखाई दे रही है, देखिए ट्वाइस दिखाई दे रही है। तो कैसे लिखेंगे?
एम एन अपॉन क्या लेंगे बताओ? PQ क्यू पी। ठीक है, 2.5/5 ये क्या आएगा रेशियो? 1/2 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लेंगे, एम एल अपॉन क्यू आर, ये क्या आएगा? 5/10। ये रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2 ये भी 1/2 आया। तो आपने क्या देखा, एम एल अपॉन क्यू आर जो है वो एम एन अपॉन क्यू पी के बराबर है, और ये एंगल एम जो है एंगल क्यू के बराबर है। तो क्या ये सिमिलर होंगे? यस सर। ठीक है, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया? SAS SAS आप कह सकते हो ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू, क्या ऑर्डरिंग रखोगे बताओ? क्या ऑर्डरिंग होगी इसकी? देखो M के आगे खाली है, M के आगे खाली है, यहाँ पे खाली कौन सी वाली साइड है? इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये कौन सा वर्टेक्स है? बताओ क्या आएगा? Q क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5n, n जो है n के सामने 5 है, 5 का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? 10 वाली है। 10 के अपोजिट कौन सी है? QR P, क्यू पी आर। करस्पॉन्डिंग साइड निकालो यार, एम एल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर है ना, एम एल की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो एम एन एल इज सिमिलर टू क्यू पी आर। ये सवाल देखो, अब ये थोड़ा देख रहे हो? यस सर ये बताओ भाई, यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो बताओ जरा क्या ये सिमिलर है? यस सर। यस सर अरे वाओ बच्चों, आप कितने जीनियस हो सभी। सर नहीं है सर नहीं है ए बी, सर नहीं है ए बी अपॉन, देखिए ए बी, यहाँ पे देखिए जो वो सवाल था, जो क्राइटेरिया था SAS, वो ध्यान से पढ़ो और ये बताओ क्यों नहीं है। रीजन दो, रीजन दीजिए। सर वो एंगल दोनों साइड के बीच में होता है, यहाँ पे अलग है है ना, यहाँ पे हमेशा देखिए SAS में क्या होता है, एंगल जो होता है हमेशा दोनों साइड्स के बीच में होगा। इस वाले केस में DEF वाले में देखिए इन दोनों साइड्स के बीच में है एंगल 80। ठीक है, देख रहे हो ना, एंगल 80 है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल 80। बट यहाँ पे एंगल 80 देखो कहाँ पे है, इन दोनों साइड्स के बीच में है क्या? 2.5 और 3 के। यहाँ पे तो ये एंगल है, ये एंगल B वाला एंगल है यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है। आप लिख दोगे ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, नॉट सिमिलर है। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स में तो देखिए एंगल्स इक्वल दिख ही नहीं रहे इन दोनों में। अरे बाप रे बाप, ये कैसे होगा? सर बाकी के एंगल्स निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे बाकी के एंगल्स? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये देखिए कितना आ जाएगा, थर्ड एंगल कितने डिग्री का आएगा? ये 30 30 डिग्री का आ जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी मैं 7वीं के बच्चों को बताता हूँ, ठीक है, ये करके नहीं दिखाऊंगा कि क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा और ये 70 डिग्री आ जाएगा ये इसमें। तो आप देख रहे हो तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं बराबर हैं। तो बाय कौन से क्राइटेरियन से हो जाएगा ये? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए पहला सवाल था, बहुत इजी था। सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ODC इज सिमिलर टू OBA, ODC इज सिमिलर टू OBA, और BOC दिया हुआ है देखिए 125 डिग्री। तो पूछ रहा है CDO 70 डिग्री, तो पूछ रहा है DOC कितना होगा और DCO कितना होगा एंड OAB कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये देखिए एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद है सबको कि नहीं याद है? जो बाहर वाला एंगल है ये एंगल 1 है, ये
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, याद है? यस सर। यस ऐसे ही देखिए ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ऐसे ही देखिए ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ये इसको मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है। 125 डिग्री 125 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल क्या आएगा इसका? ये एंगल सी के पास आ रहा है 55 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए एंगल BOC जो है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। ये ODC है और ये OCD हो जाएगा। ये तो BOC 125 डिग्री दिया हुआ है, ODC हमें दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस एंगल OCD, तो ये एंगल OCD क्या हो जाएगा बताओ? 55 डिग्री। 55 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आ जाएगा 55 डिग्री, ये एंगल 55 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं, ODC और OBA, ट्रायंगल ODC एंड OBA। तो ये देखिए इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम हम निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला एंगल हम पता लगा सकते हैं क्या? एंगल DOC, एंगल DOC कैसे निकालेंगे Yes, बताओ? एंगल सम Linear प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे, लीनियर पेयर से दोनों से निकाल सकते हो, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो। क्या आएगा बताओ DOC? 55 डिग्री। 55 डिग्री आ जाएगा। ये भी ये 55 sir. डिग्री आएगा, तो ये वाला भी 55 डिग्री हो जाएगा, यस सर। है ना? क्यों होगा ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली Opposite angle. वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल OAB मेरे को पता लगाना है। एंगल OAB, एंगल OAB जो है वो एंगल OCD के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल OCD जो है कितने डिग्री के इक्वल है? 55 डिग्री। 55 डिग्री का है, तो एंगल OAB भी 55 डिग्री का होगा। 55। ठीक है, एंगल OBA कितने डिग्री का होगा बताओ अब? 70। 70 एंगल डिग्री। OBA जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल होगा। ये देखिए diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at point O. Using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC equals to OB upon OD. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये कई सारी आप किताबें देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें ये आपको रिजल्ट मिलेगा कि सवाल अगर आपको शॉर्टकट करने हैं तो कैसे करने हैं। तो ये देखिए एक ट्रेपीजियम है, ABCD इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? O पे। ओ तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमें क्या पता लगाना है? OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के इक्वल होगा, OB अपॉन OD के इक्वल होगा। तो ये दोनों देखिए पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं, तो ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये दोनों, एंगल BAC Yes, और ये वाले भी देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये देखो ये वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं,
तो आप ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी के बारे में क्या कह सकते हो? दे आर सिमिलर। बी ए ओ जो है वो डी सी ओ के बराबर हैं बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स बी ए ओ एंड डी सी ओ। अच्छा, और एंगल डी ओ सी जो है वो एंगल बी ओ सी के बराबर है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स। तो हमें दो ही एंगल चाहिए होते हैं सिमिलर प्रूव करने के लिए। सो बाय ए सिमिलैरिटी आप क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो आप? ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है किसके? ओ ए बी दूसरा ट्रायंगल क्या आएगा? ओ सी डी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जो अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो भी सिमिलर होगा। तो ओ ए और ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी जो है वो किसके इक्वल होगा? देखिए ओ बी अपॉन ओ डी के, ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक है, तो यही प्रूव करना था हमें, इन दोनों के रेशियो के बराबर। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जब भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा, ये हमने देखा था। तो ये दोनों का प्रूव हो गया। ये वाला सवाल देखिए, ये थोड़ा घुमावदार है, ध्यान से देखिए इसको। क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर क्यू एस का रेशियो जो है वो क्यू टी और पी आर के रेशियो के बराबर है, क्यू टी पी आर के। और एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो शो करना है पी क्यू एस जो है वो टी क्यू आर के सिमिलर है, पी क्यू एस जो है वो टी क्यू आर के सिमिलर है। तो कैसे करेंगे इसको? सर ऐसे 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 कर देंगे। एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर होंगे तो आपको इससे क्या पता लगता है? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा हमें? एंगल 1 और अगर एंगल 2 बराबर है, इससे इसका कुछ इससे हमें हेल्प होगी? नहीं होगी। यस सर। इक्वल टू पीआर। देखिए, जब अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी इक्वल होगी ना। अगर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट पी आर किसके इक्वल होगा? पी क्यू पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, और आपको क्या गिवन रिलेशन क्या दी हुई है? गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। अभी आप ये पी आर की जगह पी क्यू पुट कर दो, या क्यू पी कह लेते हैं इसको। ठीक है, पी क्यू को आप क्यू पी भी लिख सकते हो। तो ये क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों किसके रेशियो में? देखिए ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये दो रेशियो हो गए। और ये क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये दो रेशियो हो गए। तो ये दो ट्रायंगल हो गए ना। ये देखिए एक अंदर वाला ट्रायंगल जो है और एक ये बाहर वाला ट्रायंगल, इनकी दो साइड्स का रेशियो आ गया हमारे पास। ठीक है, आप देख रहे हो एंगल क्यू जो है कॉमन है, इस कॉमन। तो बाय एस ए एस आप कह सकते हैं क्या? बाय एस ए एस ट्रायंगल क्यू टी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। वेरी गुड, ऑर्डरिंग सही है एकदम, कोई गलती? क्यू पी एस। क्या आएगा? क्यू पी एस। क्यू पी एस आएगा। वेरी गुड, क्यू पी एस आएगा। क्यू टी आर क्यू पी एस बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उससे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सवाल कुछ हो गए, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। आपका टाइम हो चुका है।
जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई है 9th 10th ए वालों बी वालों की, वो अपना नाम बता दो एक बार। दीपांजलि एंड देवराज। दीपांजलि, देवराज कहाँ पे है? दीपांजलि यस सर। कहाँ है? देवराज नहीं है। और कौन है 10th बी वाला? अच्छा, और कौन है? देवराज हो गया। और कौन है 10th बी से? आशिका, दिव्या। लोभस, दिव्या, कीर्ति। कीर्ति, अनुराग, अनुराग, सिद्धि। गौर सिद्धि, गौरी, सर गौरी। गौरी, समृद्धि, समृद्धि, भुजबल, सर यविष्का। यविष्का, संस्कृति, सौरभ, सौरभ, समृद्धि। सम। और कौन है सौरभ के बाद? कौन बोला? किसने बोला? संस्कृति। संस्कृति, ठीक है। और कौन है? सर प्रथम। प्रथम। नेक्स्ट कौन है? अदिति। अदिति, ठीक है। बाकी सब हो गए। चलिए जा सकते हैं सभी।